जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज कतर फेसिंग मेडिसिन क्राइसिस, इंडिया ऑन टॉप। हाँ तो दोस्तों बता दें, कतर में जो अभी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, कतर में जो हमारे करीबन 8 नेवी ऑफिसर, एक्स नेवी ऑफिसर जो पहले नेवी ऑफिसर थे, अब मतलब वो रिटायर होने के बाद वहाँ पे वहाँ की जो कंपनी धारा ऐसा कुछ नाम था, धारा प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ नाम था, उसमें वो काम करते थे। वो इसीलिए क्योंकि उन लोग जो सबमरीन है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए पर्पज के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे थे और वहाँ की जो भी इंजीनियर उसको सिखाना ये सब कुछ बता रहे थे। तो उसके बाद उसको 2022 से उसको गिरफ्तार किया गया और लास्ट में भी की टाइम पे 2023 में, मतलब कि अभी जो मंथ चला उसके पहले वाले मंथ में करीबन 5 दिन पहले उसको सजाए फांसी दी गई है, जिसकी मतलब उसके बाद सुनाई गई है। बट अभी गवर्नमेंट उसके साथ बातचीत कर रही है। एज पर कानूनी जो भी बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत वहाँ पे चल रही है। उसके बीच में वहाँ पे मेडिकल क्राइसिस हो चुका है कतर में, और कतर बहुत ही बड़ा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का समाचार ये आ रहा है कि कतर में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन बचाने वाली दवाओं की भारी कमी हो गई है। सो ये चीज़ है कि इंडिया जो है वो स्टिल बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है। आपको याद है पहले कतर को शायद ये पता नहीं कि वो भारत से हर साल कई मिलियन $US की इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और तमाम दवाएं आयात करता है। नतीजन कतर में रह रही जनसंख्या के करीब 70 से 80% जनसंख्या आज भारत से आयात की हुई दवाइयां खाती है। तो वहां पे उन्होंने किस चीज की साथ देना है या नहीं देना, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देखनी होती है, उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन देना होता है, करना होता है। ना ह्यूमन राइट्स है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ना फ्रीडम है, ना कुछ है। तो लिहाजा Did you know at that time? ये तो अब कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो तो उसमें बातें पता चलेंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं तब है। पता था, मगर आप देखिए बिल्कुल उस वक्त खदशा था। ये अंदाजा था कि ये जो सारा अमल है ये उस खेल का हिस्सा है जिस और जो खाद्यान्न है उसकी भी कमी हो गई है। अरे भाई, क्यों कमी हो गई है कतर वालों? तुम्हारे पास तो पाकिस्तान है, तुम्हारे पास तो सऊदी अरब बगल में है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खाह ईरान है। तो भाई तुमको लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता क्या है? लेकिन आप सोच करके देखिए कि कतर में रह रही 70 से 80% जनसंख्या भारत से आयात की हुई दवाइयों पर चलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कतर सिर्फ भारत से ही ये दवाएं आयात कर सकता है और कतर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या भारत से तुम्हारे शिपमेंट्स पास नहीं हो रहे? भाई तो तुम अपना पेपर वर्क ठीक से क्यों नहीं करते हो? अगर तुम पेपर वर्क ठीक से करते होते तो तुम्हारे सारे के सारे जो शिपमेंट्स हैं दवाओं वाले वो पास हो जाते। अब कहीं तुम्हारे अस्पताल तो बंद नहीं होंगे। जय हिंद दोस्तों, कतर के हवाले से एक न्यूज आग की तरह फैल रही है कि कतर में दवाइयों की शॉर्टेज शुरू हो गई है। और दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, अल जजीरा की भी रिपोर्ट है कि कतर में करंटली 70 से 80% जो दवाइयां हैं वो भारत की हैं। अब दोस्तों, वर्ल्ड के जितने भी एक्सपर्ट हैं दुनिया भर के, वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत के 8 सैनिकों को, जो पूर्व सैनिक थे नेवी के, उनको फांसी देने की सजा के कारण भारत नाराज हो गया और शायद मेडिकल की जो अपनी दवाइयां भेज रहा था, इक्विपमेंट भेज रहा था, उस पर शायद आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है गुप्त तौर पर। लेकिन दोस्तों, मेरे ख्याल से भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का रीजन कुछ और हो सकता है, और अगर किया भी है तो उसका अभी ना कोई सबूत है ना कुछ है। लेकिन हाँ दोस्तों, दवाइयों की शॉर्टेज देखी जा रही है। क्या पता उन्होंने भारत से दवाइयां मंगाई ही ना हो, यह भी तो रीजन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो भी है करंटली, ये आप लोग कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि 70 से 80% कतर में भारत की दवाइयां चल रही हैं। तो अब देखते हैं इस पे क्या खुलासा होता है। लेकिन इस समय कतर में भारी मेडिकल प्रॉब्लम है और धीरे धीरे ये इशू बढ़ता जा रहा है। मैंने देखा कि एक रिपोर्ट में बता रहे थे कि कतर में जो दवाई आज से 8 दिन पहले $2 की थी, $3 की थी, वो आज $4 साढ़े $4 की हो चुकी है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। कतर वालों, आप लोग तो बड़े लोग हो ना, $61,000 पर कैपिटा इनकम वाले। आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगानी है तो भाई यूएस से मंगाओ ना भाई, अरे यूरोप से मंगाओ ना भाई, बड़े बड़े जितने भी हैं उनसे सबसे मंगाओ और मौज करो। ऐसी कौन सी दवा है जो आपको भारत से चाहिए और नहीं मिल पा रही है? हमारे पास तो कोई दवा है नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड वाले लोग हैं ना भाई कतर वालों।
हम लोग थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। तो दूसरी बात, तुम जो है वो बहुत बड़े दीन वाले हो, तुम्हारा दीन इतना बड़ा है कि उस दीन के नीचे सारे के सारे जो हैं वो छुप जाते हैं, और तुमको वैसे भी काफिरों के ऊपर गालिब होना है। अरे ये तो तुम रोज़ दुआ करते हो ना, या खुदा हमें कौमुल काफिरून पर गालिब कर। तो भाई तुम गालिब हो ही रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ तो गालिब ही है, तुमने किसी और को तो कोई राइट्स तो दे नहीं रखे हैं। राइट्स हैं अगर किसी के तो वो ख़तरी सिटीज़न के हैं, दूसरों को सिटीज़नशिप तुम देते नहीं हो। तो भाई अब क्या होगा कतर वालों, अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंची तो तुम्हें 4 गुने 5 गुने दाम पर दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। तो लो, तुम्हारा तो $61,000 है ना भाई पर कैपिटा। भारत की तो मुश्किल से $3,000 है। तो $61,000 वाले $3,000 को गिनते ही क्यों हैं? उनको तो इसको पूछना ही चाहिए, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभल रहा, हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया। तो वहां पर इंडियंस की तरफ से न्यूज आ रही थी, इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहां से तुम भीख मांग रहे हो, जहां से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है। वो कहते हैं गूगल के सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बड़ा। कहाँ है तुम्हारा जज्बा? सामने लेके आओ। ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं, और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है, और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं। ठीक है ना, जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो, हम कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। आज उनकी आईटी देखें जी, बिल्कुल इसलिए कोई भी चीज़ दे बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी हैं हर घर में। हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया यार। करती है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू से। हम जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपी तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर है। इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है। वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें, इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात। पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छुड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1 ये, नंबर 1 वो, जज्बा और ये सारा कुछ। और जब हम बात करें इकोनॉमी की, यानी ऑथेंटिक बात करने तब के भाई उसके साथ आपसे वही तो बात कर रहा हूँ। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना, तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बनता। आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ़ हो ना आप। अब मैं मोबाइल वाले पाकिस्तानी कहना हूँ, दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है। इन नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, ठीक हो गया। हम उसको फेस कर रहे हैं। अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे भाई बात करें, मैं 100% एग्री करता हूँ, तो ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जज्बाती बात करेंगे, नहीं नहीं हो इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, इसने कह दिया इंडिया आगे है, ये तो गद्दार है, इंडिया का एजेंट। नहीं, जहाँ पे कुछ बेहतर है उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। सर आगे कैसे चला गया आपका खाना? आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं। क्या कहेंगे वो कैसे? अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, कैसे आगे चलेगी? एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था, या हम खुद को ही कह देते थे। आज हम कह रहे हैं कि इंडिया से कंपेयर। मुझे जो पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद, कि वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है।
उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हमें खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। जब खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरफ जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है आपको। आप खुददारी की बात करने आएगा, उसको उठा के अंदर डाल दो। और ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जैसे कतर की जब हम बात करें, उसके पहले हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा था कनाडा के साथ, और कनाडा को जो घुटनों पे लाया गया, वैसे कतर को भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी जो मामला है वो कानून का मामला है। उन लोगों ने जो सजा तो फाइनली दे ही दिया है उसके कानून के हिसाब से। लेकिन भारत ने आंसर भी मांगा कि भाई आपने जो सजा दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट उसका रीजन तो बताओ, एग्जैक्टली उसके सबूत लाओ, उसके बाद आप सजा सुनाओ। तो उस हिसाब से हमारे जो और वहाँ की जो सरकार, दोनों के बीच में वार्तालाप अभी भी चल रहा है। फाइनल कोई अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। साथ साथ उसके बीच में कतर में भी मेडिकल क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि कतर जो है मेडिसिन जो है वो ज्यादातर भारत से ही मंगवाता था। बाकी देशों के लिए तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि बाहर से लाएंगे तो महंगी वैसे भी पड़ेंगी उनको, इंडिया से सस्ती भी मिलती है और बढ़िया प्रोडक्ट मिलते हैं उनको, तो उसके ऊपर भी डिपेंड है। उसके अलावा भी जो कतर है, भारत की बहुत सारी प्रोडक्ट है, जैसे उसमें से और एक प्रोडक्ट हम जो सुने तो वो है गेहूं और चावल, वो भी एक बढ़िया मतलब कतर जो है भारत से आयात करता है। तो कतर को मतलब ये पहले सोचने था कि भारत के साथ पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है कतर के लिए। लेकिन हम बोलते हैं ना कि विरोध जहां से स्टार्ट होता है तो फिर मतलब चलता ही रहता है। तो ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में भी बोला था कि ये मामला जो मेरे को लग रहा है कतर वाला, जब ये न्यूज़ लेटेस्ट आई थी उस समय की, तब मैंने बोला था कि ये कनाडा के ओर से लिंक निकलेगा और ख़त्म होगा पाकिस्तान में। तो ये इस बार भी मैं बोल रहा हूँ कतर का मामला भी वैसा है जैसे कनाडा में मैंने बोला था कि लिंक निकलेगा पाकिस्तान से, तो उसका लिंक 100% निकला, और इसका भी लिंक निकलेगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अब जो है वो भारत को गिराने के लिए हर एक कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास पैसा तो है नहीं ताकि आर्मी को पैसा दे और आतंकवादियों को पैसा दे ताकि वो भारत में घुसपैठ कर सके। अब उसके पास ऐसे ही रास्ते बचे हैं जो वो आजमा रहा हो सकता है। ये मैं अज्यूम करता हूँ दोस्तों, उसका भी कोई फाइनल न्यूज़ नहीं है, बट धीरे धीरे आप देख लेना ये लिंक निकलेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कतर के बारे में और इस केस के बारे में? यदि आप जानते हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।